आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में आपको सीसीएल के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सीसीएल के बारे में एक लोगों ने हमसे पूछा है कि मैम सीसीएल में बैंक के द्वारा पैसा मिलता है जो कि 7% पे मिलता है, और जो आजीविका मिशन की तरफ से आरएफ और सीआईएफ का पैसा मिलता है उस पर 1% ब्याज है, तो वो कम है, और सीसीएल पे 7% अधिक ब्याज है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7% सीसीएल पे ब्याज लेते हैं वो 1% के ब्याज से कम है बल्कि। तो आप कहेंगे कैसे, तो मैं पूरा समझाऊंगी, आप पूरी वीडियो को एंड तक देख लीजिए। जो सीसीएल के पैसे पर ब्याज है वो आपका कम होता है। कैसे कम होता है हम आपको समझा कर बताएंगे। सबसे पहले सीसीएल के बारे में जान लेते हैं कि है क्या। आरएफ तो आप जानते हैं, आजीविका मिशन से हमें सरकार की तरफ से 2 फंड मिलते हैं, आरएफ का 15,000, सीआईएफ का 1,10,000, जिस पे हम 1% ब्याज देते हैं। और फिर उसके बाद सीसीएल हमारा होता है तो वो बैंक से हमको ब्याज मिलता है। ये मेरे जो हम लोग को पैसा मिलता है समूहों को, ये सरकार नहीं देती है, बैंक देती है, और बैंक इसको वापस भी ले लेती है। सबसे पहले सीसीएल के बारे में जानेंगे, किन समूहों को सीसीएल मिल पाता है। तो सीसीएल की फुल फॉर्म कैश क्रेडिट लिंकेज होती है, और इसके लिए समूह की पात्रता ये होती है कि गठन से 6 माह पुराना समूह हो। यानी आपका समूह जब बना था तब से लेकर अब तक 6 माह तो कम से कम हो ही गए हों। अधिक हो गए तो ठीक है, कम से कम 6 महीने पुराना होगा तभी आपको सीसीएल का पैसा मिल पाएगा। दूसरा है रिवॉल्विंग फंड प्राप्त हो, यानी कि आरएफ का 15,000 पैसा मिल चुका हो और पंचसूत्र का पालन समूह में हो रहा हो। और पंचसूत्र आपको नहीं पता है तो जानकारी कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में समूह की मिल जाएगी, वो ज़रूर देख लीजिए। बाकी तो लगभग सभी को पता होगा जो भी समूह आप लोग चला रहे हैं। अगर हम लोग सीसीएल की बात करें कि सीसीएल में हम लोग को कितना पैसा मिलता है, कैसे मिलता है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि बैंक द्वारा जो सीसीएल का पैसा है वो मिलता है। तो बैंक 3 वर्ष के लिए रुपया 6 लाख का सीसीएल लिमिट सेक्शन किया जाएगा, जो कि वार्षिक रूप से ड्राइंग पावर के रूप में निर्धारित किया जाएगा। ड्राइंग पावर क्या है अभी हम आपको बताएंगे। तो 3 वर्ष के लिए 6 लाख रुपया सीसीएल में हम लोग को मिलता है। समूह को 6 लाख रुपए को जो है वो 10 लाख कर दिया गया था, और अभी कोरोना की दूसरी लहर के बाद इसको जहाँ तक जानकारी है 20 लाख लगभग करा है। फिलहाल जो भी पैसा है मतलब 10 लाख से ज़्यादा ही अब कर दिया गया है। तो 3 वर्ष के लिए आपको इतना पैसा जो है वो सीसीएल के तौर पे दिया जाता है, और जो कि वार्षिक रूप से ड्राइंग पावर के रूप में निर्धारित होता है। तो समझ लेंगे इसको, ड्राइंग पावर क्या है। नंबर 1, प्रथम वर्ष जब आपका सीसीएल हो जाएगा, ओके सब कुछ फाइनल हो जाएगा। और हाँ, आपको बता दें कि सीसीएल ऐसे नहीं हो जाता है, सीसीएल के लिए बहुत लिखा पढ़ी होती है। बैंक के फील्ड ऑफिसर आपके गांव आएंगे, समूह देखेंगे, समूह के सब रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं, आपका लेखा जोखा भी देख सकते हैं कि आपका सब पैसा लेन देन ठीक चल रहा है कि नहीं, आपकी पासबुक में पैसा ठीक ठाक जमा निकासी हो रहा है, सब कुछ मतलब मूलधन ब्याज सब वापसी हो रहा है, ये सब देखते हैं। समूह में कोई झगड़ा तो नहीं है, ठीक ठाक है सब कुछ। उसी के आधार पर फिर बाद में आपका बचत भी देखते हैं समूह में, तो तब जाके कहीं हो पाता है। तो प्रथम वर्ष के लिए जो ड्राइंग पावर है, तो ड्राइंग पावर होती है मतलब कि कुल कार्पस का 6 गुना या कम से कम 1 लाख तक जो भी अधिकतम हो। यानी ड्राइंग पावर कैसे नापी जाती, कैसे देखी जाती, जो आपका समूह का खाता बैंक में खुला है उसी में तो आप अपना पैसा जमा करते, समूह की बचत का सब पैसा उसी में जमा करते हैं। 15,000 भी उसी में आया, 1,10,000 भी उसी में आया, आप निकाल के ले आए। अब आपने लोन बांट दिया दीदियों को, फिर दीदी जमा करती हैं तो आप वापस फिर बैंक में जाकर जमा करते समूह की पासबुक पे। तो कुल कार्पस अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में देख लीजिएगा। तो कार्पस होता है आपका जमा किया हुआ पैसा इकट्ठा। तो आपके समूह के खाते पे जितना भी पैसा जमा है तो कार्पस कहलाता है। तो कार्पस का जो है 6 गुना जो हमें सीसीएल में पहली बार मिलेगा, कार्पस का 6 गुना या कम से कम 1 लाख रुपया हम लोग को मिलता है, जो भी आपका अधिकतम बन जाए।
है ना। कार्पस का 6 गुना जो भी आपका पैसा बन जाए। अब आपके कार्पस में जितना पैसा होगा उसी को 6 गुना करके जो आपका जो है CCL का पैसा मिलता है। तो लगभग जो है कम से कम 1 लाख पहली बार में मिल जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसा आपका ड्राइंग पावर होगा, जैसा आपका कार्पस होगा, उसी हिसाब से आपको पहली डोज मिलती है। CCL की पहला पैसा मिलता है। लगभग 50,000 पहली बार में मिलता है। ऐसा बहुत से समूहों के साथ हुआ है कि पहला जो है उनका 50,000 का मतलब उनको जो CCL का पैसा है वो मिल पाता है। अब द्वितीय वर्ष की अगर बात कर ले, द्वितीय वर्ष हेतु ड्राइंग पावर बैंक ऋण खाते के रिव्यू के समय समूह के कुल कार्पस का 8 गुना, यानी कि पहले साल में कार्पस का 6 गुना मिलेगा और दूसरे साल में कार्पस का 8 गुना मिलेगा। तो देखा जाएगा कि आपने पहला पैसा लिया है तो जो है उसको जमा भी किया है, उसके बाद जैसा आपका रिकॉर्ड होगा उसी हिसाब से फिर कार्पस का 8 गुना या कम से कम 2 लाख रुपए जो भी अधिकतम हो पैसा आपको दिया जाएगा। तो उसके बाद तृतीय वर्ष हेतु ड्राइंग पावर कम से कम रुपया 6 लाख तक, जो कि समूह द्वारा तैयार किए गए सूक्ष्म ऋण योजना पर आधारित होगा। तो 6 लाख जो कि जैसा कि हमने आपको बताया है कि बढ़ा दिया गया है, 10 लाख किया गया था, उससे भी अधिक बढ़ा दिया गया है। तो यह आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप इसके लिए प्रस्ताव पास करेंगे और सभी दीदियाँ साइन करेंगे, लिखेंगे कि आप लोग को किस काम के लिए पैसा लेना है, कौन सा व्यवसाय करना है, क्या काम करना है। तो उसी लिए सब उसके बाद ही लिखा पढ़ी के बाद पैसा आपको दिया जाएगा। और ये भी नहीं है कि पैसा मिलने के बाद आप उसको रख लेंगे और जो है उसका कोई काम नहीं करेंगे या उसको किसी अन्य काम में खर्च कर लेंगे, बाद में जमा भी नहीं कर पाएंगे, तो ये भी समस्या होगी। आपको कोई अगर बिजनेस करना है, कोई काम करना है, तभी उस पैसे को आप लीजिए वरना न लीजिए। और समूह की जो अध्यक्ष हैं वो विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि ये सरकारी पैसा नहीं है, मतलब ये आपको बैंक वाले देंगे तो वो आपसे वापस जमा भी करवा लेंगे, जिम्मेदारी भी आपकी होगी। आप समूह चलाती हैं तो समूह में जो दीदी विश्वास के योग्य हो, जो पैसा जमा करने की इच्छा रखती हो, जो लेकर पैसा वापस ब्याज सहित जमा करने की हिम्मत रखती हो, उसी को आप दीजिए, वरना उस बाकी लोगों को, ऐसी दीदियों को पैसा न दीजिए जो कि पैसा फंसा ले। साथ ही आपको ये बता दें कि जब पहली बार से आपको पैसा CCL का मिलना शुरू होगा तो आप ये भी देखिए कि उस पैसे को जब आप काम में लगाइए तो उसको मंथली भी आपका वो पैसा कटेगा। तो आप अपने काम करते जाइए और हर महीने उस पैसे को जमा भी करते रहिए। धीरे धीरे आपका पैसा जमा होता रहेगा तो बोझा भी कम हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो CCL का पैसा है वो 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। आपको 1 वर्ष तक इस पैसे को जमा कर ही देना है। और साथ ही बता दें कि ब्याज जो इस पे लगेगा, तो मैंने बताया था कि वो आपको CCL के पैसे पे 7% या 8% ब्याज लेते हैं। अब बैंक के ऊपर निर्भर है कि वो कितने % ब्याज लेता है। हमारी तरफ तो 7% ब्याज बताया जा रहा है, 7% ब्याज लेंगे। तो 7% ब्याज जब आपका लगेगा इस पे तो वो वार्षिक लगेगा, ठीक है, मासिक नहीं लगेगा, वार्षिक। और जो आपका 1,10,000 है, 15,000 पे जो आप ब्याज देते हो 1%, वो आपका मासिक होता है, ठीक है। 1% ब्याज मासिक आप देते हो और यहाँ पर CCL में 7% ब्याज वार्षिक है, तो कम ही तो हुआ ना। तो अब यहाँ पे आप समझ लीजिए वार्षिक ब्याज देना है आपको। जो भी पैसा आप CCL में लेंगे तो उसमें वार्षिक ब्याज आप अपना 7% जोड़ लीजिए। जितना पैसा लेंगे 7% वार्षिक ब्याज जोड़ के जो भी टोटल होगा वो आपको 1 वर्ष तक हर हाल में जमा कर देना है। तभी अगले वर्ष आपको दूसरा जो है CCL का जो दूसरा डोज है वो मिल पाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर तो हमारे यहाँ BMM जी ने हम लोग को बताया है कि 7% वार्षिक ब्याज पर जो CCL का पैसा आप लोग को दिया जाएगा, अगर आप 1 वर्ष के बाद 7% ब्याज के साथ उसको पूरा सही से चुका देते हैं तो फिर आपको 7% ब्याज में 3% की सब्सिडी भी वापस मिल जाएगी। तो अब तो आपको और ही इसमें लाभ मिलेगा। तो हमारे इधर तो इतना लाभ इसमें इतना अच्छा मिल रहा है। आपकी तरफ कैसा, आपने BMM से जानकारी कर लीजिएगा। बैंक में जब CCL करवाइए तो मैनेजर से बात कर लीजिएगा।
और साथ ही आपको बता दें कि समूह में जो सीसीएल का पैसा है, अगर किसी भी दीदी ने वापस नहीं किया तो समूह के अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनेगी। और साथ ही समूह के जो बैंक का सीसीएल का पैसा है, इसको वापस जमा करने के लिए कमेटी भी बनाई जाती है। और पैसा अगर आप नहीं टाइम पे जमा करोगे तो कमेटी आपके घर आएगी और सभी सदस्य जो है अधिकारी आएंगे जो भी उसमें जुड़े हैं, और वो आपसे पैसा वापस जमा करवा ही लेंगे। तो यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई घपलेबाजी नहीं होगी। सोच समझ के पैसा बांटिए दीदी आप लोग। ये सरकारी पैसा जो है सरकार की तरफ से नहीं बल्कि बैंक की तरफ से होगा, तो नियम से चलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि वो कौन सी कमेटी है जिसके अंतर्गत ऋण वापसी के लिए, सीसीएल का पैसा वापस करवाने के लिए सदस्य होते हैं। पूरी जानकारी उसकी दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक वीडियो पूरा देखने का बहुत धन्यवाद।